हर मौसम में आपको आपका मनपसंद खाना खिलाने और आपके डाइनिंग टेबल की शोभा बढ़ाने आ रहे हैं ठाणे से एक क्यूट कपल, डॉक्टर मृदुल सुब्रमण्यम और श्री सुब्रमण्यम रामचंद्रन। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बिना झिझक, बिना किसी नर्वसनेस के आप इत्मीनान से अपने प्रोडक्ट के बारे में बात कीजिए। गुड लक। थैंक यू। नमस्ते इन्वेस्टर्स, मेरा नाम है आर सुब्रमण्यम। नमस्ते, और मैं हूँ डॉक्टर मृदुल सुब्रमण्यम। टाइटन्स, ऐसे कितनी बार हुआ है कि आप ट्रैवल कर रहे हो और आपको घर के खाने की क्रेविंग हो रही हो? ऐसे कितने इंडियन स्टूडेंट्स अब्रॉड में पढ़ रहे हैं जो इंडियन स्वाद को मिस कर रहे हो? और ऐसे कितने कपल्स हैं जो जब बाहर वेकेशन पे जाते हैं तो उन्हें कहीं भी वेजिटेरियन खाना नहीं मिलता। और ऐसे कितने वर्किंग कपल्स हैं जो फूड ऐप पे निर्भर करते हैं। इन सब का सॉल्यूशन है फ्रीज फ्यूजन फूड्स। फ्रीज फ्यूजन फूड एक मॉडर्न ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलेगा फ्रीज ड्राइड फूड्स जो हम देते हैं रेडी टू कुक मील्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और स्पाइसेस। सब कुछ बिना प्रिजर्वेटिव के और नेचुरल टेस्ट के साथ। मतलब फ्रिज की डिपेंडेंसी गई। हमारे इजी टू कुक मील्स बहुत ही सिंपल हैं। बस पाउच खोलिए, गर्म पानी डालिए, 7 से 8 मिनट ढक के रखिए और बन गया गर्मा गर्म घर जैसा स्वादिष्ट खाना। मेरा डिजिटल एडवर्टाइजिंग और एफएमसीजी बैकग्राउंड हमें देता है एक एज। हमारे सब प्रोडक्ट लैब टेस्टेड है, हाइजीन है, नो प्रिजर्वेटिव और क्वालिटी में तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो क्या इन्वेस्टर्स, आप हमें आपका मार्गदर्शन, वक्त और विश्वास देंगे ताकि हम बनाएं फ्रीज फ्यूजन फूड को हर किचन का ट्रस्टेड ब्रांड? मैं सच कहूँ तो आपका ये प्रोडक्ट मेरे जैसे लोगों के लिए है कि मुझे खाना बनाना नहीं आता है। जब कभी भी मैंने प्रयत्न किया है तो बहुत बुरा खाना बना पाया हूँ। और ट्रैवल इतना करना पड़ता है। और ये जो आपने प्रॉब्लम कही मेरे जैसे वेजिटेरियन के लिए कि बहुत सारी जगह पर हम जाते हैं पर वेजिटेरियन खाना नहीं मिलता है तो हमें कुछ गिनी चुनी चीज़ों से चलाना पड़ता है। और इसमें क्या रेंज है आपकी? हमारे पास मील्स में अराउंड 13 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मील्स है और फ्रूट्स में अराउंड 30 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स है। वेजिटेबल्स और स्पाइसेस B2B है एज पर क्लाइंट ऑर्डर के हिसाब से। तो ये कैसे बनता है वो भी देख लेते हैं। पाव भाजी और मूंग दाल हलवा अभी आपको खिलाएंगे। प्रतीक, योर कुकिंग ऑफिशियली आई एम कुकिंग, आई कैन से। आज आप मेरे हाथ का हलवा खा के देखिए। ये देखिए पाउडर फॉर्मेट, और ये नाइट्रोजन फ्लशिंग से पैक होता है और इसमें ऑक्सीजन एब्जॉर्बर भी होता है सो दैट द फूड डजंट गेट स्पॉइल्ड। इसका शेल्फ लाइफ विदाउट ओपनिंग 12 मंथ्स। एक्चुअली हर पैक के पीछे कितना ml वाटर डालना है वो मेंशन किया हुआ है। अभी मुझे पता है कितना डालना है तो मैं डायरेक्टली विदाउट मेजरमेंट डाल रहा हूँ। इसको ढक के रखना है 8 मिनट्स। खुशबू तो ऑथेंटिक पाव भाजी के आगे इसमें तो जो ये रेसिपीज हैं ये मैडम ने बनाई हैं या वो भी आपने ही सारी तैयार की है? पूरा रेसिपी सब इसका है। एवरीथिंग इज इन हाउस रेसिपी, ऑल प्रोडक्शन इज इन हाउस। टाइटन्स, ये पूरा तैयार होने में 7 मिनट लगेंगे। तब तक हम बिजनेस की बात कर सकते हैं। ये होरेका की रेंज है और होरेका की रेंज में शेफ का होना बहुत जरूरी है। करेक्ट। मैडम को खाना पकाने का शौक है लेकिन उसे एक एक्सेप्शनल शेफ का रिप्लेसमेंट नहीं मान सकते। सो आपकी प्रोडक्ट रेंज में कौन से शेफ आपके साथ जुड़े हुए हैं? राइट नाउ हमारे साथ 3 5-स्टार होटल के शेफ जुड़े हुए हैं। वो उनका किचन हमें दे रहे हैं और हमारा रेसिपी और उनका टीम साथ में मिलके बन रहा है उधर। तो पूरा फूड सब कुछ हमारा बनेगा। एंड एज फार एज होरेका इज कंसर्न, उसमें डायरेक्ट फ्रूट्स जाता है उनका। आप कौन सी ऑडियंस और मार्केट को टारगेट कर रहे हैं? 4 डिफरेंट ऑडियंस है। एक तो इंस्टीट्यूशनल है B2B, जहां मेरा फ्रूट्स जाता है जो पेस्ट्रीज और केक्स में बनता है। सेकेंड इज मदर्स वर्किंग हाउसवाइफ, दैट्स माई वेरी बिग ऑडियंस बिकॉज मेरा होल फोकस यही था कि हाउ डू आई क्रिएट अ रिलीफ फॉर हर बिकॉज कुकिंग इज नॉट एन ईजी थिंग। एंड सेकेंड इज हर बार से कोई बच्चा मुझे बोल रहा है कि पाव भाजी चाहिए, दूसरा बेटी बोल रही है मुझे वेज बिरयानी चाहिए। दोनों का विश कैसे फुलफिल करें? दोनों तो बना नहीं सकते और दोनों रेस्टोरेंट से लाना पड़ेगा। सो दैट मदर्स 25 to 60 विच इज अराउंड 150 मिलियन ऑडियंस इन इंडिया, वो मेरे बड़ा टारगेट। सेकेंड इज स्टूडेंट्स गोइंग अब्रॉड है, प्लस माउंटेनियरिंग ट्रेकिंग वाले वो है। ये देयर आर 4 to 5 डिफरेंट ऑडियंस हु आई एम केटरिंग। हमारे जैसे लोगों को भी इंक्लूड कीजिए जो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स हैं। फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स और बहुत लंबी शिफ्ट्स होती है हमारी।
and we are forced to eat out. आई एम श्योर जो सारी मदर्स देख रही हैं उनको हमेशा लगेगा पैकेट से निकला हुआ कोई भी आइटम उतना फ्रेश नहीं हो सकता है जो किसी के खुद बनाए हो, चाहे वो मदर हो या सिंगल लड़की हो या जो भी हो। फर्स्ट उनको बताना है कि लाइक ये जो फ्रीज ड्राइंग टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी ऐसा है कि वो सिर्फ वाटर कंटेंट को निकालता है, उसमें कोई न्यूट्रिएंट, मिनरल, विटामिन, कलर, टेस्ट किसी को निकालता नहीं। सेकंड, हम ये कभी नहीं बोल रहे कि आपको लंच बनाना या डिनर बनाना बंद है, वो तो आपका रेगुलर चालू रहेगा। ऑल आई एम सेइंग इज इट विल गिव यू अ काइंड ऑफ रिलीफ। थोड़ा कभी एक दिन लग रहा है कि मुझे नहीं पकाना है। आप दोनों में से कोई साइंटिस्ट नहीं है, तो ये जो टेक्नोलॉजी है इसकी नॉलेज आपने कैसे अक्वायर करी? मैं मेरे एक फ्रेंड के साथ एक मीटिंग में गया तो उन्होंने पहला मेरे को ये फ्रीज ड्राइड फ्रूट चखाया। तो जब मैंने मैंगो चखाया था उन्होंने, तो जब मैं मैंगो खाया तो मैं बोला अरे ये तो प्योर अल्फांसो मैंगो लग रहा है, ये कैसे हो सकता है? तब उसने बनाया कि ऐसा ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसमें फ्रीज ड्राई होता है। तो मीटिंग खत्म हो गई, हम चले गए, सब भूल गया। ऐसा कोई प्लान नहीं था कि स्टार्ट करना है। बट 2-3 मंथ्स के बाद जब भी था तो दिमाग में था कि अरे ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है। तब मैंने कहा कि चलो एक्सप्लोर करते हैं इसको। सो आई वेंट, पहला कंज्यूमर से बात किया, रिसर्च किया, आई मार्केट अंडरस्टैंडिंग किया कि कौन कौन प्लेयर्स है, क्या कर रहे हैं, एंड देन और भी सारे फ्रूट्स मंगाए। मैंने खुद हम लोग ने सब फ्रूट्स को टेस्ट किया और बोला ये तो बहुत ही टेस्टी है। ये बनता भी सिंपल है, फ्रूट्स का तो कोई है ही नहीं। तो यू जस्ट टेक अ गुड क्वालिटी का फ्रेश फ्रूट्स, उसको कट करो पीसेस में, जो फॉर्मेट में क्लाइंट को चाहिए, पाउडर में चाहिए, स्लाइसेस में चाहिए, फुल पीस चाहिए, तो फ्रीज ड्राइंग मशीन में डालो एंड इट कम्स फ्रीज ड्राइड आउट। कुछ ऐड शुगर नहीं है, कुछ नहीं करना है हमको। तब जाके हमको लगा कि ये चलो इस पे कुछ कर सकते हैं। एक बार टेस्ट तो करवा दीजिए। कैसी लगी मेरे हाथ की पाव भाजी? बहुत ही बढ़िया। मूंग दाल हलवा इज अमेजिंग। I like the halwa more than the pav bhaji. I can't believe it's out of a packet. सो मैंने ये काला जामुन चखा है और काफी टेस्टी लग रहा है मेरे को। खाने से बेटर ये फ्रूट वाला टेस्ट लगा। आपका मोट क्या है इस बिजनेस में? यूनिक प्रोडक्ट ऑफरिंग फ्रॉम अ रेसिपी पर्सपेक्टिव। सेकेंड इज एसेट लाइट। ये इसका जो फ्रीज ड्राइंग है, मशीनरी है, दैट इज बीन पार्टनरशिप विद अनदर पर्सन who's got this machine. I have not invested in the machine. अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो एंट्री बैरियर भी नहीं है। हमारे यहाँ क्राउड है, क्राउड में से आधे लोग ये धंधा चालू कर सकते हैं ब्रांडिंग और पैकेजिंग लेके। सो उनको द ओनली मोट आपका जो है वो मैं समझ सकता हूँ आपके बैकग्राउंड के हिसाब से, आपके जॉब्स के हिसाब से, सप्लाई चेन मैनेजमेंट कैन बी अ मोट। That is one of the mode. Like I said, machinery is a big mode because Bombay में आज के तारीख में there are only 2 machines which are available. बाकी सब द लार्ज कैपेसिटी, स्मॉल कैपेसिटी काफी सारे हैं। हाँ, small कैपेसिटी 5-6 kg वाला है, काफी सारे हैं। The capacity which I am talking is I have a 600 kg per day capacity. वो कमर्शियल एप्लीकेशन, Commercial वाला. So anytime if you want to do any export, any you want to do any larger B2B, it's all possible. आप अपने रेवेन्यू के बारे में थोड़ा बताइए। ओके, फर्स्ट थिंग, हमारे पास जो पाइपलाइन रेवेन्यूज है, जो प्रोजेक्ट्स जैसा यूएस मार्केट का है, यूएई से कुछ ऑर्डर्स आए हैं, यूके मार्केट भी हम टारगेट कर रहे हैं, और प्लस इंडिया में मल्टीपल चैनल्स है, स्टूडेंट्स गोइंग अब्रॉड के कुछ रेगुलर कस्टमर्स आ रहे हैं, प्लस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है, और प्लस हम लोग, हमारा खुद का ई कॉमर्स साइट है, हम ऑर्गेनिक ट्रैफिक उधर ड्राइव करना चाहते हैं। दैट इज़ वन ऑफ द बिग रीजन फॉर इन्वेस्टमेंट, फॉर मार्केटिंग, फॉर प्रोडक्शन, फॉर R&D। अगर आपको टाइटन से इन्वेस्टमेंट चाहिए तो रियलिस्टिकली आपकी वैल्यूएशन क्या होगी? करेक्ट। मेरा मैम, इनको सोचने के लिए मैं 2 मिनट देता हूँ, तब तक हम मार्केट डिमांड ले लेते हैं, ताकि आप इस पे वैल्यूएशन क्या करना है आप थोड़ा एक सोच के अपना डिमांड भी बताइए। ऑडियंस, आपके वोटिंग मीटर्स आपके पास हैं, आपने प्रोडक्ट के बारे में सुन लिया है, देख लिया है, और हमने प्रोडक्ट चख भी लिया है। तो वोटिंग मीटर्स उठाइए, यस और नो का बटन दबा के हमें बताइए कि इसकी आपको कितनी ज़रूरत है। आपका समय शुरू होता है अब। फोर्टी 3% लोगों को लगता है कि ऐसे प्रोडक्ट्स की इन्हें ज़रूरत है। बाकी माँ के हाथ का खाना खा ही रहे हैं वैसे भी, या तो खुद बना ही रहे होंगे। तो सुब्रमण्यम जी, एक बार आप बता दीजिए कि आप टाइटन से चाहते क्या हैं? मेरा आस्क है 3 crore at 10% इक्विटी। कितना? मैं यही कहता हूं, जो भी स्टार्टअप्स यहाँ पे आती है, इवन जिन कंपनी के IPOs इशूड हैं, उनका रेवेन्यू का 400 टाइम्स आज तक के मैंने नहीं सुना
तो थोड़ा आप जो ये एक्सपेक्टेशन लेकर आए, आपका जो भी होगा कि मेरा प्रोजेक्टेड ये हो जाएगा, वो जाएगा. वी कैन ओनली टॉक अबाउट व्हाट इज करंट. और करंट में 10 लाख के ऊपर 400 टाइम्स आपने जो वैल्यूएशन किया है, आई थिंक यू नीड टू रीथिंक. इसलिए मैं आज आपसे हाथ नहीं मिला सकता. ओके, थैंक यू. मेरा ये मानना है कि आप बहुत जगह पर फोकस कर रहे हैं. कभी आप B2B पे फोकस कर रहे हैं, कभी माँ के खाने पे फोकस कर रहे हैं, और सिर्फ 10 लाख रेवेन्यू के अंदर. तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपका जो फोकस है बहुत क्लियर नहीं है कि आप कहाँ जाना चाह रहे हैं. तो इसलिए मैं आपके साथ अभी हाथ नहीं मिला पाऊंगा. ओके, थैंक यू. मुझे ऐसा लगता है कि आपके आइडिया में कुछ दम है, लेकिन उसे डायरेक्शन की बहुत जरूरत है. इसमें कन्वीनियंस है, इसका टेस्ट भी अच्छा है. आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से अपने ब्रांड बनाने के ऊपर फोकस करिए कि कौन सी ऑडियंस के पीछे जाएंगे. अगर आप थोड़े से रेवेन्यू के अंदर इतनी सारी चीजें करेंगे तो मुझे लगता है कि वो बिजनेस आगे बढ़ने में आपको कहीं ना कहीं रुकावट पैदा करेगा. इसलिए मैं आज हाथ नहीं मिला सकती. आपकी ब्रांड और पोटेंशियल, इंडिया की साइज और इंडियन डायस्पोरा अक्रॉस द वर्ल्ड की साइज देखते हुए पोटेंशियल काफी है. मैं आपके साथ फिर मिलना चाहूंगा. अगर आप 2 चीज पे फोकस करें, पहले तो सेलिब्रिटी शेफ को ऑनबोर्ड करें. उस चीज में अगर आपको मेरी मदद चाहिए, आई एम रेडी. दूसरा, एक डायरेक्शन लेवे वेलनेस का, बिकॉज जेनेरिक फूड्स में, माँ के हाथ के खाने में देयर आर 100 कॉम्पिटिटर्स, लेकिन वेलनेस में भी 100 कॉम्पिटिटर्स है, लेकिन वेलनेस चल पड़ा है. ये 2 चीजें अगर आप करते तो एट अ लेटर डेट हम वापस मिलेंगे. आज की तारीख में मैं आपके साथ हैंडशेक नहीं कर सकता हूं. हर एक पिच के बाद कईयों को इन्वेस्टमेंट मिलता है, कईयों को मेंटरशिप मिलती है, और बाकी कई सारे लोगों को कुछ ऐसे वर्केबल पॉइंट्स मिलते हैं जिससे शायद आपकी फ्यूचर डायरेक्शन क्लियर हो जाती है. करेक्ट. आपने जैसे कहा, आपने पिछले साल ही शुरुआत की है, तो अभी तो सफ़र बहुत लंबा तय करना बाकी है. और जिमी ने ऑलरेडी कहा है कि इस शो के बाद भी वो आपसे वापस मिलना चाहेंगे. हम आशा करते हैं कि उसके बाद जब आपकी मुलाकात हो तो कोई अच्छी डील भी क्लिक हो जाए. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर सर. थैंक यू वेरी मच. तो देखते रहिए आइडियाबाज, भारत का अपना स्टार्टअप मंच, हर शनिवार और रविवार सिर्फ ZTV और ZEE5 पर.